नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्टिविटी 1.2। हमारी साइंस की बुक के अंदर जो एक्टिविटी 1.2 है ना, उसे हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट पॉइंट है वेट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड कीप इट इन अ कूल मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस। आपने सबसे पहले एक ब्रेड के पीस को लेना है। उस ब्रेड के पीस को आपने गीला कर लेना है। गीला करने के बाद फिर आपने उस ब्रेड के पीस को एक ऐसी जगह पर रखना है जो कि कूल होनी चाहिए, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे मॉइस्ट होना चाहिए। जो हमने ब्रेड के पीस को गीला करके रखा है ना, हम चाहते हैं कि जो ब्रेड का पीस है वो गीला ही रहे, वहाँ से वाटर इवेपोरेट नहीं होना चाहिए। एंड डार्क प्लेस, डार्क प्लेस में रखने का भी रीज़न यही है, जहाँ पर भी लाइट पड़ती है ना, लाइट क्या होता है, प्योर एनर्जी ही तो होती है। तो लाइट अगर पड़ेगी तो वहाँ से वाटर जल्दी जल्दी से इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि जो ब्रेड का पीस था ना, जो हमने गीला किया था, हम चाहते हैं कि वो गीला ही रहे, वाटर वहाँ पे रहना चाहिए। इसलिए उसे कूल मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस में रखना है। लाइट वहाँ पे ना पड़े तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर वहाँ पे लाइट पड़ेगी तो थोड़े टाइम के अंदर जो वाटर है वो ब्रेड के ऊपर से इवेपोरेट हो जाएगा, और ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो वाटर है वो वहाँ पे रहे। सेकंड पॉइंट है ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द स्लाइस विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर अ वीक। बस आपने करना ही है कि रोज आपने जाना है और ब्रेड के पीस को ऑब्जर्व करना है कि किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर। ये तो कह रहे हैं ना कि मैग्नीफाइंग ग्लास को आप यूज करो। मैग्नीफाइंग ग्लास को क्या यूज करोगे, आप अपने मोबाइल से बस उसकी फोटो खींच लो। 10 दिन तक रोज आप अपने मोबाइल से उसकी फोटो खींच लेना, फिर जूम करके कंपेयर करना कि उसके सरफेस के ऊपर किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। अब इसका आंसर ये है, ब्रेड के पीस को गीला करके अगर आप ऐसे कूल मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस के ऊपर रख दोगे ना, उसके बाद रोज आप जाके ऑब्जर्व करोगे कि उसके सरफेस के अंदर किस तरह का चेंज आ रहा है, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो ब्रेड है ना, उसके सरफेस के ऊपर एक व्हाइट कलर का कॉटन जैसा मास एक्स्ट्रा डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। और जो थोड़े टाइम के बाद ना, शुरुआत में तो व्हाइट कलर का था, थोड़े टाइम में उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, वो धीरे धीरे ब्लैक की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, और बाद में वो गंदा सा ब्लैक कलर का कॉटन जैसा मास हो जाएगा। वो जो व्हाइट कलर का कॉटन जैसा मास ब्रेड के ऊपर डेवलप होना स्टार्ट हो गया ना, वो ब्रेड मोल्ड है, वो राइजोपस है। याद है आपको राइजोपस, जिसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता था, ये ब्रेड के ऊपर वही स्पोर फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया है। हमने ब्रेड को गीला कर दिया था ना। देखो जो ब्रेड है वो कार्बोहाइड्रेट ही तो है, और जब हमने उसे वेट कर दिया था, गीला कर दिया था, तो हमने वाटर भी दे दिया। जो स्पोर है उसे रैपिडली ग्रो करने के लिए, मतलब राइजोपस को रैपिडली ग्रो करने के लिए यही दोनों चीजें तो चाहिए होती हैं, वाटर चाहिए होता है और साथ में कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं। जो ब्रेड है वो है ही कार्बोहाइड्रेट्स, और हमने उसे वाटर भी प्रोवाइड कर दिया, तो दोनों चीजें उसे मिल गई ना जो उसे रैपिडली ग्रो करने के लिए चाहिए। तो ब्रेड के सरफेस के ऊपर राइजोपस मतलब ब्रेड मोल्ड रैपिडली ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। और वो किस टेक्निक को यूज करते हैं ग्रोथ के लिए? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन वाले टेक्निक को यूज करते हैं वो ग्रोथ के लिए। चलो समझ आ गया। ऑब्जर्वेशन इसके अंदर क्या थी, जो ब्रेड का सरफेस होता है उसके ऊपर एक व्हाइट कलर का कॉटन जैसा मास अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे वो बड़ा होता जाएगा, उसका कलर भी चेंज होता जाएगा। एक हफ्ते तक या 10 दिन तक अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो 10 दिन के बाद तो वो फिर पूरा काला गंदा सा काला ही हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि अब ब्रेड के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आप अपने आंसर में ये लिख सकते हो, ऑब्जर्वेशन में आप ये लिखोगे, अ व्हाइट कॉटनी मास appears on the surface of moist bread which turns black within few days। हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ब्रेड के सरफेस के ऊपर एक व्हाइट कलर का कॉटन जैसा मास अपीयर होना स्टार्ट हो गया है, और कुछ दिनों के बाद वो जो शुरुआत में व्हाइट कलर का मास था ना, वो धीरे धीरे ब्लैक हो जाएगा, इट टर्न्स ब्लैक। द व्हाइट कॉटनी मास इज ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ ब्रेड मोल्ड विच इज राइजोपस। वो जो व्हाइट कलर का कॉटन जैसा मास है ना, वो ब्रेड मोल्ड है, वो राइजोपस ही है, इसी को ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इन ब्रेड एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर फेवर्स राइजोपस। ये राइजोपस को ग्रो करने के लिए कार्बोहाइड्रेट और वाटर ही तो चाहिए। तो ब्रेड के अंदर भरपूर मात्रा के अंदर लार्ज क्वांटिटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, और वाटर भी हमने प्रोवाइड कर दिया। तो हमने फेवरेबल कंडीशंस दे दी हैं इसको ग्रो करने के लिए, तभी ये जल्दी जल्दी ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। Rhizopus in a moist environment grows rapidly
एंड मल्टीप्लाइज बाय स्पोर फॉर्मेशन। मॉइस्ट गीले एनवायरनमेंट के अंदर राइजोपस स्पोर फॉर्मेशन वाले टेक्निक को यूज करके रैपिडली ग्रो कर जाता है।